कि आप नहीं चाहते कि जो फॉर्मूला आपने शीट में लगाए हुए हैं वो किसी और को विजिबल हो, चाहे वो सेल सिलेक्ट कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, फॉर्मूला बार में वो फॉर्मूला विजिबल नहीं होना चाहिए। हम नहीं चाहते इस शीट के फॉर्मूला विजिबल हों, तो इस शीट का जो हमारा किसी भी सेल का फॉर्मेट सेल में जो ये फॉर्मेट देख रहे हैं, इसमें एक वर्ड आ रहा है हिडन। हिडन अपने आप में कह रहा है लॉकिंग सेल्स और हाइडिंग फॉर्मूला हैज नो इफेक्ट अंटिल यू प्रोटेक्ट द वर्कशीट। मतलब ये जो हिडन है ये किसके लिए है? हाइडिंग फॉर्मूला। सेल के अंदर अगर कोई फॉर्मूला लगा है तो वो हाइड हो, लेकिन इसका इफेक्ट तब तक असर नहीं करेगा जब तक कि आप शीट को प्रोटेक्ट नहीं करोगे। अगर ये हिडन हम चेक कर दे रहे हैं, ओके कर दे रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब शीट प्रोटेक्ट होगी। जैसे इस शीट के सारे सेल्स को हमने सिलेक्ट किया, जितने में भी हमारा कंटेंट यहाँ पे डला हुआ है, हिडन ऑन किया हमने, ओके कर दिया, तो लॉक्ड भी है और हिडन भी है। एक बार लॉक्ड और हिडन कंफर्म कर देते हैं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, लॉक, दोनों कंप्लीट चेक हैं, तो इसका मतलब सारे लॉक्ड और सारे हिडन हो गए। ठीक है, क्योंकि इस वाले सेक्शन को हमने कैसा कर दिया था? पहले अनलॉक किया था एंट्री के लिए। उसके बाद इस सेक्शन को हम अब अनलॉक नहीं कर रहे हैं एंट्री के लिए। अलाउ एडिट रेंजेस, और इस रेंज में ये न्यू रेंज हमारी आई H2 से H27, इसको एक हमने दे दिया पासवर्ड। एंट्री करानी है तो सामने वाले के पास इसमें पासवर्ड होना चाहिए। अप्लाई किया, ओके किया। अब इसके बाद जाके अगर हम प्रोटेक्ट शीट देख रहे हैं, सिलेक्ट लॉक सेल हम कर ही नहीं रहे हैं, सिलेक्ट क्या कर रहे हैं? सिर्फ अनलॉक सेल। सिलेक्ट लॉक सेल नहीं भी कर रहे हैं, और अगर सिलेक्शन कर देते हैं, अगर नहीं कर रहे हैं आप सिलेक्शन, तो कोई क्लिक कर ही नहीं पाएगा, वैसे ही पासवर्ड नहीं दिखेगा। लेकिन आप सिलेक्ट करने दे रहे हो कि भाई कॉपी कर सकता है, और अभी हम अगर पासवर्ड बिना लगाए ओके कर रहे हैं तो उसका मतलब भी एक पासवर्ड है, लगेगा। बस वो कैसा रहेगा? यहाँ क्लिक करके प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो जब हम ट्रायल कर रहे हैं ना, तो बार बार पासवर्ड डालने की जगह हम सिर्फ ओके करके प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट यहाँ से करते रहें। अब हमने सिलेक्शन दिया था, यहाँ फॉर्मूला लगा था, क्या वो फॉर्मूला विजिबल है? फॉर्मूला बार में आपको दिख रहा है, क्यों? क्योंकि ये सेल्स कैसी हैं? हिडन। अगर यही चीज अनप्रोटेक्ट करके इन 3 सेल को हमने फॉर्मेट सेल्स में जाके और इनका हिडन हटा दिया हमने, अब वापस प्रोटेक्ट शीट में गए और इसको हमने प्रोटेक्ट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, ये क्योंकि इसमें क्या लगा था? ड्रॉप डाउन लगा हुआ था, इसलिए सिलेक्शन के लिए आपको ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वो आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने इसमें प्रोटेक्शन लगा रखा है, सेल लॉक्ड थी, और क्योंकि ये वाली सेल कैसी है? हिडन नहीं है। ये फॉर्मूला बार में आपको क्या दिख रहा है? इसमें लगा हुआ फॉर्मूला, लेकिन नीचे की शीट देखो, ये हिडन थे सेल्स, इनका फॉर्मूला बार में फॉर्मूला विजिबल नहीं। बाकी यहाँ अलाउ एडिट रेंजेस आपने कर रखा था साइड में, तो उनमें अगर एंट्री करानी है किसी से तो क्या चाहिए आपको? वो रेंज का पासवर्ड डाल दो। एक बार डालेंगे रेंज खुल जाएगी वन टाइम, ठीक है, लेकिन फाइल सेव कर देंगे जब, तो फिर उसको पासवर्ड लगेगा रेंज को एडिट करने के लिए। तो इतना आपका अलाउ एडिट रेंजेस से काम करता है। हिडन का मतलब समझ में आया? ठीक है, फॉर्मूला भी शो ना हो, इनमें हिडन नहीं था, ऑफ था, इसलिए ये फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो हो रहा है। जिनमें हिडन ऑन था उनके अंदर फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है। अच्छा, सिलेक्शन कर पा रहे हो तभी आप इस स्टेप पे जा रहे हो कि फॉर्मूला दिखे या ना दिखे। अगर आपने यहां से प्रोटेक्शन शीट में लॉक सेल को सिलेक्ट ही नहीं करने दे रहे हो, कोई फॉर्मूला नहीं दिखेगा, वो कहानी ही खत्म है। जहां पे आपका रेंज लगी हुई थी वहां डबल क्लिक करेंगे तो भी कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेल कैसी थी? वापस लॉक कर दी थी हमने, और लॉक्ड है तो फिर अलाउ एडिट रेंज भी काम नहीं करेगा। आप लॉक्ड है, उसको सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। जब आपने अनप्रोटेक्ट करके लॉक्ड सेल को आप क्या दे रहे हो? सिलेक्ट कर लेना, तब आप इस जगह में बदलाव करने के लिए एडिट रेंज पासवर्ड दे सकते हो। तो एडिट रेंज पासवर्ड कब चलेगा? जब सेल सिलेक्ट हो पा रही हो। अब उस सिलेक्शन के लिए भले आप अनलॉक कर दो और चाहे लॉक्ड को सिलेक्शन में रखो।